बता दूंगा। अब तो आप ये देखिए कि इसमें मैं क्वार्टरली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा हूं, जिसके लिए क्या ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन कुछ इस तरह से सही मार्किंग है। ठीक है, इसको एक्सेप्शनल की तरह मार्क किया है। ऊपर कोई सप्लाई जोन ना होने की वजह से इसे इक्विलिब्रियम में मानेंगे। वीकली पर ट्रेंड चेक करेंगे, सॉरी मंथली पर ट्रेंड चेक करेंगे और वीकली पर एग्जीक्यूशन। इस वीकली के एग्जीक्यूशन के बारे में ही मुझे इसमें बताना था, इस वजह से मैं कह रहा हूं। मेरे पास ऊपर से नीचे आते टाइम क्या इसे मैं एक रैली बेस रैली का डिमांड मानूं, इसे मैं ड्रॉप बेस रैली का डिमांड मानूं, तीन बेस कैंडल मानते हुए? क्योंकि इसके नीचे तो मेरे पास कुछ नहीं है, इसके नीचे तो सब कुछ बेकार है, इसके नीचे तो सब कुछ मतलब एक्चुअली है डिमांड जोन के नीचे, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के नीचे ना, इस वजह से नहीं मान रहा। कितने लोग कहते हैं रैली बेस रैली, कितने लोग कहते हैं ड्रॉप बेस रैली? वेरी गुड, ज्यादातर लोग, सभी लोग रैली बेस रैली बोल रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है रामकिशन, विशाल। हम इसको रैली बेस रैली ही लेंगे, ड्रॉप बेस रैली नहीं लेंगे। क्योंकि पता है ये वाली जो ग्रीन कैनल बनी है ना, ये अपन को लग रही है बेस कैनल है, दिखने में भी है, कोई टूल होगा 50% से बॉडी कम वाला तब भी ये बेस ही आएगी। बट आप इसकी रेंज को देखिए, स्ट्रेंथ को देखिए, किस तरह से ये ऊपर जाकर एक हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग देती है, फिर ये दो प्रॉपर बेस कैनल बनती है, फिर एक ये रैली बनती है। और इसमें भी यदि आपने इसको बेस कैंडल कंसीडर करते हुए ड्रॉप बेस रैली लिया तो इतनी बड़ी रेंज आपको मार्क करनी पड़ेगी, जिसका कोई मतलब एक्चुअली है नहीं कि आप इतनी बड़ी रेंज को ही मार्क करो। ये तो ठीक ये रहेगा कि इसको लेगिन लें और इन दोनों को बेस लें। ये तो लेगिन लें और इसको बेस लें, और इसको मैं लेगिन 100% ले सकता हूँ। लेग आउट लेने में फिर भी मैं थोड़ा-सा डरता, लेग आउट कैंडल लेने में फिर भी मैं इसके बारे में सोचता, बट इसको लेगिन लेने के बारे में नहीं सोचूँगा, क्योंकि उसके बाद प्रॉपर बेस भी है और उसके बाद प्रॉपर एक्साइटिंग भी है। अब ऐसा नहीं कि वीकली पर ऐसा है तो डेली पर हम लोग कुछ देख लें, नहीं, डेली पर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वीकली पर ही, जहाँ आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, वहीं तक ही रहिए। कोई कहेगा सर इसको विदाउट बेस कैंडल वाला इस तरह से ले लें। देखिए, अभी मैं विदाउट बेस कैंडल वाले ज़ोन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इवन जो मैंने यहाँ पर जो पिक्चर बताई ना कि नंबर ऑफ बेस कैंडल ट्रेड स्कोर वाली, इसमें भी कोई विदाउट बेस कैंडल वाली पिक्चर ली नहीं। आगे चल के यदि मैं विदाउट बेस कैंडल के लिए आपको अलाउ करूँ भी, तो उसमें अकॉर्डिंग टू ट्रेड स्कोर आप ये समझना कि ट्रेड टाइम एट द बेस का फुल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई बेस कैंडल है ही नहीं। टाइम एट द बेस का फुल नंबर है क्योंकि इसमें बेस कैंडल है ही नहीं, यही समझ लेना। ये ट्रेड है बीबीटीसी की। अब इसमें यदि एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करूं तो क्या यहां पर यही सिनेरियो बन रहा है, ऊपर ये एंट्री और कुछ स्टॉप लॉस कुछ अब मेरे हायर टाइम फ्रेम की प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट नीचे, कुछ ऐसा हो सकता है ना? हायर टाइम फ्रेम की प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट नीचे और 1:2 का टारगेट। यदि ये मेरी लाइन थोड़ा बहुत नीचे होती, अभी तो बिल्कुल सही है, अभी तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नीचे होती, तब भी मैं कर सकता था कि स्टॉप लॉस को यहाँ कर लूँ, बट बहुत ही नीचे यदि मेरे हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर यहाँ होती, तब मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत ना होती। तब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। अब देखें, इसमें आपको कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी। कैस्ट्रो। मंथली का ये डिमांड ज़ोन है, इसको मैंने कुछ इस तरह से मार्क कर लिया। इसको मैं रैली बेस रैली कह रहा हूँ। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन कुछ इस तरह से, और लोएस्ट पर डिजिटल लाइन। और मैंने मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 बेस कैंडल कंसीडर करी हैं, 2 बेस कैंडल कंसीडर करी हैं। एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि ये मेरे पास प्रॉपर लेगिन कैंडल है, मंथली के टाइम फ्रेम की ये मेरे पास प्रॉपर लेगिन कैंडल है। यदि यही पिक्चर अब
डिफरेंस को समझिएगा। यही पिक्चर डेली और वीकली की होती ना, मैं इसको इस तरह से 6 बेस कैंडल वाला जोन मार्क कर देता, क्योंकि ये मंथली की पिक्चर है और ये मंथली की कैंडल अपने आप में एक्साइटिंग भी है। इस वजह से मैंने इसको लेग इन और इन दोनों को बेस और इसे लेग आउट कंसीडर किया है। ये डेली और वीकली होती तो इसको कंप्लीट एरिया को मार्क करता। अब एक और नई बात कि सर यदि मुझे इस कंप्लीट एरिया को बाय चांस मार्क करना भी पड़ जाए, तो क्या लोकेशन में 6 बेस कैंडल लेना अलाउड है? मैं कहता हूं लोकेशन में 6 बेस कैंडल लेना अलाउड हो सकता है ऑन मंथली क्वार्टरली टाइम फ्रेम, वीकली डेली पर नहीं। वीकली और डेली के लोकेशन स्ट्रांग ही होने चाहिए, ट्रेड स्कोर देने की जरूरत नहीं है बट स्ट्रांग होने चाहिए। बट क्वार्टरली मंथली पर यदि लेग आउट अच्छी है, बाकी के सारे सिनेरियो मेरे अच्छे हैं, तब भी मैं इसको इस तरह से ले सकता हूँ। 5-6 बेस कैंडल वाला जोन भी चलेगा, मोर देन 6 में एक बार के लिए अवॉइड करूंगा। आपको नंबर ऑफ कैंडल से ज्यादा जरूरी है पूरे एक्शन को समझना। नंबर ऑफ कैंडल से ज्यादा जरूरी है पूरी प्राइस को समझना कि कब कौन सा जोन आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कब कौन सा जोन आपको स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। तो अब यदि मैं बात करूं इसका लोकेशन कहाँ है, इक्विलिब्रियम कह सकता हूं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि मेरे पास हायर टाइम फ्रेम पर और कोई सप्लाई जोन नहीं है, इसको मैं इक्विलिब्रियम में मानूंगा। वीकली पर ट्रेंड चेक करूंगा जो कि अप है और डेली पर एग्जीक्यूशन देखूंगा। अब यहां पर देखिए, क्या मेरे पास एक रैली बेस रैली का अच्छा जोन है जिसको मैं विक टू विक भी मार्क कर सकता हूं। इसको विक टू विक क्यों मार्क कर रहा हूं? क्योंकि इसकी लेग आउट कैंडल भी अच्छी है, इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है और क्लोजिंग के साथ साथ बेस एरिया की रेंज भी नैरो है। 1:2 का रेशियो के अकॉर्डिंग ये मैंने पहला जोन मार्क कर दिया। दूसरा जोन क्या मेरा ये ड्रॉप बेस रैली का हो सकता है? तीनों बेस कैंडल को मार्क करूंगा। तीसरा जोन क्या मैं इसको इस तरह से ड्रॉप बेस रैली ले सकता हूं? कुछ इस तरह से, जिसमें ये मैं यहां पर मार्किंग कर रहा हूं, हाईएस्ट बॉडी पर तो प्रॉक्सिमल लाइन है और लोएस्ट विक जो है वहां वो डिस्टल लाइन है। ठीक है, ये मैंने प्रॉक्सिमल लाइन मार्क कर दी है एंट्री के लिए, नीचे वाले एरिया की। अब आप पहले तो हम ट्रेड स्कोर वाली बात करते हैं। इन तीनों में ही ट्रेड स्कोर कौन से डिमांड जोन का अच्छा है? ऊपर वाले डिमांड जोन का ट्रेड स्कोर क्या मैं 7 दे सकता हूं? फर्स्ट को 7, नीचे वाले को 6 दे सकता हूं, बिल्कुल, और उससे भी नीचे वाले को 7 दे सकता हूं, बिल्कुल। मतलब नीचे वाला ये 7 ट्रेड स्कोर, ऊपर वाला भी 7 ट्रेड स्कोर और नीचे वाला ये 6 ट्रेड स्कोर, कुछ ऐसा ही तो है। यस, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब बात करें, यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात करें हम जो कौन सा किसके कितना दूर है कितना पास है। आप लोग मुझे बताएं कि यदि मैं बात करूं मेरे जोन के कोइंसाइड होने की, मेरे जोन के कोइंसाइड होने की, तो मैं इन तीनों में से किसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को? कि मेरे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, मेरे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट किसे है? क्या मेरा फर्स्ट डिमांड जोन, ये वाला जो डिमांड जोन है, ये वाला जो डिमांड जोन है जो सबसे ऊपर है, ये वाला डिमांड जोन फर्स्ट जिसको मैं बोल रहा हूं, ये फर्स्ट डिमांड जोन मेरे हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? बताइए दशरथ, हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है? नहीं कर रहा ना। सेकंड वाला डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। और थर्ड वाला डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है? यस, कर रहा है। और सेकंड और थर्ड दोनों ही जब आपस में एक दूसरे, जब आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों ही बड़े टाइम फ्रेम के जोन से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अब सेकंड और थर्ड में किसे प्रायोरिटी दे दो? सेकंड को या थर्ड को? कौन सा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है? ट्रेड स्कोर सपने किसका अच्छा है पराग? ट्रेड स्कोर तो थर्ड वाले का अच्छा है ना, तो मेरी प्रायोरिटी थर्ड वाला हो जाएगी ना। और ओरिजिन भी है, ओरिजिन भी है। थर्ड वाला क्यों अच्छा हो गया प्रतेश? क्योंकि सेकंड और थर्ड में ट्रेड स्कोर देखिए, सेकंड का ट्रेड स्कोर सिर्फ 6 है और थर्ड का ट्रेड स्कोर सिर्फ 7 है। यदि मैं सारे अभी जो पॉइंट्स मैंने थ्योरेटिकल पढ़े थे वो मैं समझू, वापस इस पॉइंट को दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। कोइंसाइड लेवल कौन सा है?
सेकंड और थर्ड, फर्स्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा। कोइंसाइड का मतलब हो गया मेरे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट किसे है, सेकंड और थर्ड को, और जब दो को सपोर्ट हो गया तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, जिसका ट्रेड स्कोर ज्यादा है, नीचे वाले का। सेकंड का या थर्ड का, नीचे वाले का, इस थर्ड का। अंकुश, इस थर्ड वाले डिमांड जोन का ट्रेड स्कोर ज्यादा अच्छा है इस वाले एरिया का, क्योंकि यहां पर दो बेस कैंडल हैं और दो लेग आउट कैंडल है, उसके बाद धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूशन की तरह प्राइस ऊपर तो गई है। अब ये तो सब कुछ हो गया थ्योरेटिकल, अब प्रैक्टिकल बात सब करते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है। यहां से एंटी स्टॉप लॉस में हटा रहा हूं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, सुनिए सब लोग। फर्स्ट वाला डिमांड जोन, पहले तो मुझे बताएं, क्या मुझे इसको नॉन कोइंसाइडिंग की तरह मार्क करना हो तो स्टॉप लॉस में नीचे यहां रखूंगा, हायर टाइम फ्रेम की प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे, हायर टाइम फ्रेम की प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे, या फिर ऊपर ही रखूंगा? नहीं, ऊपर रखूंगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे थोड़ा डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा हेरेन सुरेश, हायर टाइम फ्रेम के नीचे ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इस वजह से मैं ऊपर ही रखूंगा। यदि बहुत माइनर सा गैप होता तब जरूर मैं नीचे रखता, अदरवाइज यहाँ पर। ठीक है, ये एरिया कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये एरिया कोइंसाइड नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ, इसकी क्लोजिंग सब कुछ अच्छा है ना, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी क्लोजिंग सब कुछ अच्छा है ना सौम्या, फर्स्ट वाले एरिया के। यस। और सेकंड वाला एरिया, क्या मैं इस तरह से इसमें एंट्री स्टॉप लॉस करूं? मैं, क्या मैं सेकंड वाले के बारे में ये कह सकता हूं, सेकंड वाले के बारे में ये कह सकता हूं कि प्राइस जब ऊपर से नीचे आएगी तो प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ लोकेशन दोनों ही एक ही है? प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन लोकेशन दोनों ही एक ही है। और भले ही इसका ट्रेड स्कोर एक ही हो, 7-6 ही हो, भले ही इसमें लेग आउट कैंडल सिर्फ एक ही हो, बट उसके बाद तो प्राइस बहुत अच्छी तरह से ऊपर गई, तो फिर तो मेरा सेकंड वाला भी अच्छा हो गया। अब मैं बात करूं थर्ड वाले की, इस नीचे वाले एरिया की, क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं इस थर्ड वाले के लिए कह सकता हूं कि यहां पर ये जो बनी है बेस कैंडल्स, ये जो बेस कैंडल्स बनी हैं, क्या ये वाली जो सभी बेस कैंडल हैं, ये जो सभी बेस कैंडल अपन को दिख रही हैं, दो बेस कैंडल दिख रही हैं, और ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे करके प्राइस जो ऊपर जाती हुई दिख रही है, ये भी एक ओरिजिन पॉइंट है, इस कंप्लीट अप मूव का ओरिजिन पॉइंट। और यहाँ पर एक बेस्ट चीज देखिए कि प्राइस ऊपर से नीचे आएगी, यहाँ का स्टॉप लॉस जो है वो वही है, डेली के डिमांड जोन का स्टॉप लॉस वही है जो मंथली के भी डिमांड जोन का स्टॉप लॉस है। मतलब अपने अपने लेवल पर इन तीनों में अच्छी अच्छी बातें हैं, अपने अपने लेवल पर इन तीनों में ही सब कुछ ठीक है। तो क्या इन तीनों को ही मैं ट्रेड कर सकता हूं? अब बात आती है, क्या मैं इन तीनों को ही ट्रेड कर सकता हूं? मैं कहूंगा हाँ, तीनों को भी ट्रेड कर सकता हूं, तीनों को ट्रेड, क्योंकि तीनों में मुझे कोई ऐसी खास कमी लगी नहीं। अब बात करते हैं कि तीनों में ट्रेड किस तरह से करूंगा। पहले प्राइस ऊपर से नीचे इस डिमांड में आएगी, ये मेरे लिए ट्रेड फर्स्ट हो गई, T1। ये मेरे लिए ट्रेड फर्स्ट है। ट्रेड फर्स्ट का मतलब ही ये हो गया, ट्रेड फर्स्ट का मतलब पता है क्या हो गया, कि इसमें एंट्री भी है, इसमें स्टॉप लॉस भी है, इसमें टारगेट भी है। ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप लॉस कुछ ले ही नहीं रहा हूं, इसको अलग तरह की स्ट्रेटजी नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, सिर्फ स्टॉप लॉस लेना, एंट्री करना, टारगेट होना ही किसी ट्रेड की स्ट्रेटजी होती है। इसमें यदि कोई ट्रेड मैं बोल रहा हूं तो इस ट्रेड का होना अपने आप में स्टॉप लॉस, एंट्री सब कुछ लिए हुए है। इसमें स्टॉप लॉस भी है, इसमें एंट्री भी है, इसमें सब कुछ है। इसका स्टॉप लॉस होगा तो मैं 100% एग्जिट हो जाऊंगा। ये ट्रेड फर्स्ट में जब प्राइस आएगी ना, यहां से ऊपर चली जाएगी, मैं टारगेट बुक कर लूंगा। यहां से ऊपर चली जाएगी, मैं टारगेट बुक कर लूंगा। और यदि प्राइस यहां से नीचे आई,
यदि प्राइस यहां से नीचे आ गई, चाहे वो स्टॉप लॉस होने के बाद आए, ऊपर वाला स्टॉप लॉस हो गया, या ऊपर वाला टारगेट होने के बाद आए, तो इस डिमांड जोन में भी मैं एंट्री कर लूंगा, सेकंड डिमांड जोन में। ये मेरी दूसरी ट्रेड हो जाएगी। दोनों एक ही स्टॉक में मुझे 3 ट्रेड मिली हैं, जिसमें मैं फर्स्ट वाली को ट्रेड कर चुका हूं, चाहे उसका टारगेट हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। अब सेकंड वाले को ट्रेड कर रहा हूं। सेकंड में प्राइस आई, अब इसका यदि टारगेट हो गया तो ठीक, स्टॉप लॉस हो गया तो ठीक। अब मैं प्राइस नीचे आती है तो मैं थर्ड वाली को भी ट्रेड कर लूंगा, टारगेट हुआ तो ठीक, स्टॉप लॉस हुआ तो ठीक। अब इसमें भी एक और नई बात, इसमें भी एक और एक्स्ट्रा एक नई चीज समझने वाली बात, एक एडवांस चीज समझने वाली बात, कि ये जो फर्स्ट वाले में जब एंट्री मिली, क्या मेरा लोकेशन टेस्टेड हुआ? फर्स्ट वाले में जब एंट्री मिली, नहीं हुआ। सुरेश, फर्स्ट वाले में जब एंट्री मिली, मेरा लोकेशन टेस्टेड नहीं हुआ, तो ठीक है, ऊपर प्राइस 1:1:3 का, 1:2 का, 1:4 का, जो कोई भी टारगेट देकर आ रही है, ठीक है। बट सेकंड वाले में यदि एंट्री मिलती है, तब मेरा लोकेशन और एग्जीक्यूशन दोनों टेस्टेड हो गया। यस। अब उसके बाद प्राइस यदि 1:2 का ही टारगेट देकर सेकंड वाले इस जोन में, प्राइस 1:2 का ही टारगेट देकर सेकंड वाले इस जोन में प्राइस 1:2 का ही टारगेट देकर नीचे आती है, तो थर्ड वाली एंट्री भी मैं कर लूंगा। अदरवाइज सेकंड वाले से ही प्राइस बहुत अच्छी तरह से ऊपर इस तरह से चली गई, अब मुझे नीचे इसका वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को वापस रिपीट करता हूं कि प्राइस सेकंड वाले डिमांड जोन में आती है, यहाँ से 1:2 का ही टारगेट दिया, 1:3 भी चली गई, आसपास इसने थोड़ा बहुत अपमूव दे दिया, देन उसके बाद नीचे आती है, तब तो मैं इस नीचे वाले डिमांड जोन थर्ड को ट्रेड कर लूंगा। बट इसने ऊपर वाले डिमांड जोन से यहीं से ही बहुत अच्छा रिएक्शन दे दिया, तब मैं इसे नीचे यहाँ पर बाय नहीं करूंगा। तब मेरा काम हो गया अपने आप में, अच्छी बात है, मुझे ऊपर वाले एरिया से ही बहुत अच्छा टारगेट मिल गया। अब मैं कोई, और लोकेशन भी टेस्टेड हो गया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम ने भी अच्छा रिएक्शन दे दिया, तो मैं दूसरी ट्रेड ढूंढ लूंगा। ये अलग अलग ट्रेड हो गई, 3 ट्रेड हो गई, तीनों में ट्रेड क्या 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 सिनेरियो हो सकता है, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बहुत, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छी तरह से किया। अब कोई बोलेगी सर यहाँ पर एवरेज कर लें, तो ऊपर वाले में कुछ क्वांटिटी ले ली, नीचे वाले में कुछ क्वांटिटी ले ली, और इस वाले में भी कुछ क्वांटिटी ले ली। देखिए, इस तरह से करोगे तो ये ट्रेड जो है आपके फंड्स को भी ब्लॉक करके रखेगी। एक ही ट्रेड का इंतजार बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक ही ट्रेड की मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे ज्यादा अच्छी बात है हम सेट एंड फॉरगेट ट्रेड करें। एक बार जो सेट कर दिया, फिर उसको भूल गए, एंट्री कर ली ना, स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, अपने आप हो जाएगा, कोई बात नहीं, बार बार मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस कैस्ट्रॉल वाले एग्जाम्पल को मैं लाया ही इस वजह से हूँ, 3 दिन से 4 दिन से मैंने इसको रख रखा है कि इसको मुझे बताना है बहुत अच्छी तरह से, जिसमें कि ये सारी पॉइंट्स, सारी चीजें कवर हो जाएं। ठीक है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल है, अभी बात करते हैं। वेरी गुड। अब हाँ, एक और इसमें बात रह गई, एक और इसमें जो बात है वो तो सुनिए, कि फिलहाल मंथली का लोकेशन जो था वो मेरा इक्विलिब्रियम में था। मंथली का जो लोकेशन था वो मेरा इक्विलिब्रियम में था। उसके अकॉर्डिंग वीकली का ट्रेंड मेरा अप था। डेली पर मान कर चलिए यहाँ आते आते ट्रेंड डाउन हो गया, मेरे एंट्री में ट्रेंड आते आते डाउन हो गया, तो आप मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि ट्रेड 2 और ट्रेड 3 में ट्रेंड डाउन या साइडवेज होने में ये एंट्री 2 है, ये थर्ड है, इनमें ये सेकंड है और ये थर्ड है। इन सेकंड और थर्ड में आते आते, इन सेकंड एंड थर्ड में आते आते ट्रेंड डाउन हो भी जाता है, तो हम ट्रेंड को इग्नोर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये वेरी लो ऑन द कर्व की बात हो गई। यस। अब बात बताएं कि यदि ये ऊपर, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, प्राइस ऊपर से नीचे आती है, इस डिमांड जोन फर्स्ट में एंट्री करती है, इस डिमांड जोन फर्स्ट में एंट्री करती है,
उस टाइम पर ट्रेंड चेंज हो गया, वो मुझे देखने की जरूरत है या नहीं? जमाने फर्स्ट में, हाँ, अब ट्रेंड देखने की जरूरत है। अब सब लोग बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिए कि इसमें ट्रेंड देखने की जरूरत क्यों है। कल तक के टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या ये लो ऑन द कर्व है? कल तक के टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या ये लो ऑन द कर्व है? यस। और आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या ये नॉन कोइंसाइडिंग है? यस, नॉन कोइंसाइडेंट। तो हमारी ओवरऑल डेफिनेशन क्या बनी? हमारी ओवरऑल डेफिनेशन क्या बनी कि यदि लोकेशन से कोइंसाइड जोन है तो ट्रेंड को इग्नोर कर सकते हैं, लोकेशन से नॉन कोइंसाइड जोन है तो ट्रेंड को इग्नोर नहीं कर सकते। एंट्री लेते टाइम ट्रेंड देखेंगे, अलर्ट यहाँ पर जब हमारे पास आएगा, ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया तो इग्नोर, डाउन हो गया तो इग्नोर, ट्रेंड सिर्फ अप होगा तभी हम इसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये लो ऑन द कर्व है, उसके साथ साथ ये नॉन कोइंसाइडिंग भी है। ठीक है, ओके। ट्रेंड हमेशा, ट्रेंड का टाइम फ्रेम अलग है, लोकेशन का टाइम फ्रेम अलग है। दीपक नाइट्रेट, इस दीपक नाइट्रेट में ये एक रैली बेस्ड